नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का सोल्व प्रैक्टिस सेट। यदि दोस्तों आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में मशीन को N5X S3M4 के रूप में लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से हमें मशीन का कोड दिया गया है दोस्तों, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया गया है उसका कोड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मशीन, तो दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ मशीन को MACHINE मशीन। दोस्तों इसका कोड हमें दिया गया है N5XS3M4। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों M का कोड हमें दिया गया है N से। तो दोस्तों M जो है हमारा N का क्या होता है दोस्तों, विपरीत शब्द होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप C का दिया गया है दोस्तों X से, तो दोस्तों ये भी इसका क्या हो गया, विपरीत शब्द हो गया दोस्तों। उसी प्रकार अगर आप H का S से देखते हैं तो दोस्तों ये भी इसका विपरीत शब्द हो रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप N को देखते हैं M से तो दोस्तों ये भी इसका विपरीत शब्द है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ दे रखे होंगे तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या थे, व्यंजन थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे जो स्वर दिए गए हैं, जैसे दोस्तों ए दिया गया है, आई दिया गया है और ई दिया गया है दोस्तों, इनमें हमें क्या दिए हैं, नंबर दिए गए हैं। और दोस्तों नंबर किस प्रकार से दिए हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए जो है, ए हमारा वर्णमाला क्रम के अनुसार आता पर दोस्तों इसमें कितने प्लस किए हैं, 4 प्लस किए हैं। लेकिन दोस्तों आई जो है हमारा 9 नंबर पर आता है और दोस्तों उसमें अगर हम प्लस के 4 करते हैं तो हमारा 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आया है। तो दोस्तों इसमें इसने कौन सी ट्रिक लगाई है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो दोस्तों इसने क्या किया है, इसमें दोस्तों इनकी नंबरिंग इन्होंने उल्टे क्रम से दी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों ये हमारे स्वर होते हैं और इनको दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इनका उल्टे क्रम से नंबर दे के और यहाँ पर दोस्तों लिखा है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा यहाँ पर कितने पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है दोस्तों। इसने ए को यहाँ पर 5 नंबर पर लिखा है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आई को, तो दोस्तों आई हमारा यहाँ पर 3 नंबर पर आ रहा है, तो इसने इसको 3 नंबर दिया है। और दोस्तों ई हमारा कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर, तो दोस्तों ई को इसने क्या दिया है, 4 नंबर दिया है। तो दोस्तों आपके ये संबंध यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कौन सा पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे व्यंजन है उनमें दोस्तों इसने विपरीत शब्द लिखे हैं, जबकि जो हमारे स्वर हैं उनमें दोस्तों जो स्वर का जो उल्टा क्रम इसने वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो प्रिडिक्ट हमारा जो है, प्रिडिक्ट में हमारा कौन सा बनेगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रिडिक्ट, PREDICT प्रिडिक्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ जो हमारे स्वर हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक स्वर ई है, एक हमारा दोस्तों कौन सा स्वर है, यहाँ पर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर ई दोस्तों हमारा ई की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों आई की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई की जगह पर आ जाएगा हमारा 3। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। दोस्तों बाकी के जो हमारे शब्द हैं वो दोस्तों हमारे क्या हैं, बाकी के सभी व्यंजन हैं। तो दोस्तों इनमें हमें क्या करना है, इनका अपोजिट वर्ड लिखना है, विपरीत शब्द। तो दोस्तों पी का उल्टा हमारा क्या होता है, पी का उल्टा होता है हमारा के। उसी प्रकार दोस्तों आर का उल्टा हमारा क्या होता है, आई होता है। उसी प्रकार दोस्तों डी का उल्टा होता है हमारा डब्लू। और दोस्तों उसी प्रकार सी का उल्टा होता है हमारा एक्स। और दोस्तों टी का उल्टा हमारा होता है जी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे KI4W3XG हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हमें KI4W3XG हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया था दोस्तों लास्ट ईयर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या से पहली संख्या से है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर 27 का संबंध 125 से है, वही संबंध दोस्तों हमें क्या दिखाना है, 343 का जहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो आया है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो संख्याएं हैं क्यूब में दिखाई दे रही है। जैसे दोस्तों 27 भी हमारा क्यूब होता है, 125 भी हमारा क्यूब होता है और 343 भी हमारा क्यूब होता है। तो दोस्तों 27 और 125 के बीच में देखते हैं। दोस्तों 27 जो हमारा किसका क्यूब होता है दोस्तों, 3 का क्यूब होता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा
125 जो है वो दोस्तों कितने का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, 3 के बाद में +2 करके 5 का क्यूब कर दिया, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 125 आ गया, और ये 3 का क्यूब कर दिया। अब दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 343 हमारा कितने का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पर प्लस के 2 करेंगे तो हमारा 9 का क्यूब कर लेंगे हम। दोस्तों 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729 होता है। तो दोस्तों 729 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन संख्याओं में दोस्तों जो है हमारा क्यूब का संबंध दिया गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पहले संबंध में देखा 27 में 3 का क्यूब हो रहा था, 125 में 5 का क्यूब हो रहा था, उसी प्रकार दोस्तों 343 में हमारा 7 का क्यूब हो रहा था। तो दोस्तों अगला शब्द हमने देख लिया, प्लस का 2 करने पर हमें 9 का क्यूब करने पर हमें क्या मिल गया, 729 मिल गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी निश्चित कूट भाषा में लाइफ को MOGI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SOUP को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, लाइफ दिया है, LIFE लाइफ। तो दोस्तों लाइफ का कोड हमें दिया है यहाँ पर MOGI। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहा है, देखिए दोस्तों L के बाद हमारा क्या आता है, M आता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, प्लस का 1 किया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर आप, तो दोस्तों अगला शब्द हमारा क्या है, आई है। तो दोस्तों ये हमारा स्वर है। तो दोस्तों आई के बाद हमारा ओ नहीं आता है। तो दोस्तों अगला देखेंगे अगला हमारा व्यंजन है। तो दोस्तों एफ के बाद हमारा क्या आता है, जी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, प्लस का 1 किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा क्या है, यहाँ पर अगला शब्द हमारा स्वर है। दोस्तों स्वर में इसने ई के बाद हमारा आता है एफ। तो दोस्तों इसने लिखा है आई। तो दोस्तों इसने दोस्तों क्या किया है, देखिए यहाँ पर जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन में दोस्तों इसने +1 करके लिखा है। लेकिन दोस्तों जो हमारा स्वर है दोस्तों आई और ये हमारे 2 स्वर हैं, लेकिन दोस्तों इनमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए दोस्तों हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए आप, तो दोस्तों यहाँ पर हमें आई दिया है इसने, और दोस्तों आई के बाद हमारा कौन सा वर्ड आता है, ओ। दोस्तों वही वर्ड इसने यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अगला शब्द दिया है हमें इसमें स्वर में ई। दोस्तों ई के बाद हमारा कौन सा शब्द आता है स्वर में, हमारा आता है आई। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने क्या किया है, ई के बाद में हमारा लिख दिया आई। तो दोस्तों ये हमारा संबंध हमने इसमें प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों अब यही संबंध हम कहाँ लगाएंगे, SOUP में लगाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया SOUP, SOUP। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, एस हमारा व्यंजन है और पी हमारा व्यंजन है। तो दोस्तों एस में हम क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। तो दोस्तों एस में प्लस का 1 करेंगे तो हमें टी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर पी में प्लस का हम 1 कर देते हैं तो दोस्तों पी के बाद हमारा क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा हमें। दोस्तों अब हमारे बच्चे हैं यहाँ पर क्या, स्वर। तो दोस्तों स्वर में हम देखेंगे ओ के बाद हमारा कौन सा वर्ड आएगा, यू। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। तो दोस्तों ओ के बाद हमारा यू हो जाएगा। और दोस्तों यू के बाद हमारा कौन सा आएगा, यू के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा ए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे ए। तो दोस्तों हमारा क्या कोड आ गया, TUAQ। तो दोस्तों TAUQ आपको दोस्तों TUAQ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार दोस्तों आपका दिमाग क्वेश्चन में हिल सकता है एग्जाम के टाइम पर। दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि क्वेश्चन को किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। स्वर व्यंजन का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उल्टा सीधा क्रम लगा के वो भी आपको देख लेना है क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 4, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लीरा, डॉलर, धन और रियाल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लीरा, डॉलर और रियाल, दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये सभी अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। लेकिन दोस्तों जो धन है, दोस्तों धन यहाँ पर अलग चीज हो जाएगी। तो दोस्तों मुद्रा और धन में दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारी सभी अलग अलग देशों की मुद्रा है। लेकिन धन तो दोस्तों इन चीज़ों से अलग है। तो दोस्तों धन इसमें ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और दोस्तों इसमें बीच में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सभी संख्याएं स्क्वायर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 दोस्तों हमारा क्या होता है,
2 का स्क्वायर होता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 25 अगर देखेंगे आप तो 25 दोस्तों आपका किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 21 का देखते हैं आप दोस्तों, 21 आपका यहाँ पर कितने का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अगर दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 529 का, तो दोस्तों 529 जो है आपकी 23 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे 961 को, तो दोस्तों ये 961 जो है आपका यहाँ पर 31 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, देखिए पहले 2 का किया दोस्तों, फिर इसने 5 का किया, फिर इसने 11 का किया। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, ये एक एक अभाज्य संख्या को छोड़कर इसने क्या किया, वर्ग किया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 के बाद हमारा 3 आता है, लेकिन उसने क्या किया दोस्तों 5 का कर दिया डायरेक्ट। दोस्तों 5 के बाद हमारा 7 आता है अभाज्य संख्या, लेकिन उसने 11 का कर दिया एक छोड़ के। अब दोस्तों 11 के बाद हमारा आता है 13, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, अगली अभाज्य संख्या का करना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए, 17 का स्क्वायर आना चाहिए। तो दोस्तों 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 289 होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा आ जाएगा 289। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद दोस्तों आता है हमारा 19। दोस्तों 19 के बाद इसने क्या किया है, 23 का स्क्वायर किया है, जो कि दोस्तों हमारा 529 आया। उसके बाद दोस्तों 23 के बाद हमारा क्या आता है, 27 आता है अभाज्य संख्या में। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, 31 का स्क्वायर किया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो है, जो 17 का स्क्वायर जो है करेगा ये यहाँ पर 121 के बाद में। तो दोस्तों हमारा 289 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी में तो 289 दिया गया है, तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी लास्ट ईयर हमारे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षरों के उस संयोजनों का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में ही इस क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला शब्द हमारा यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एल के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए मिल रहा है देखने के लिए। दोस्तों एल के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, दोस्तों यहाँ पर एक आपको 4 शब्दों की एक हमारी सीरीज बन गई है, LAUK। तो दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, सभी शब्दों को यहाँ पर 4 शब्दों में क्या कर लेता हूँ दोस्तों, डिवाइड कर लेता हूँ। LAUK हमारा यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एल, एक के बाद में दोस्तों क्या आएगा, यू। उसी प्रकार दोस्तों एक के बाद में हमारा यू आ जाएगा, एल के बाद में हमारा ए आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिखता हुआ बनना ही दे रहा है, LAUK दोस्तों यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है सभी जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए लिखा, उसके बाद दोस्तों हमने एल लिखा, उसके बाद यू लिखा, फिर वापस यू लिखा, उसके बाद दोस्तों हमने क्या लिखा, यहाँ पर ए लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ALUU आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए ही दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ आकृति दी गई है, इसमें दोस्तों संबंध ढूंढ के हमें बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो ये सर्किल दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इस सर्किल को अगला डायग्राम में दोस्तों देखेंगे आप, तो दोस्तों इसको क्या किया है, 180 डिग्री रोटेट करके इसको बनाया है। तो दोस्तों ये सर्किल कहाँ आ गया, इसके 180 डिग्री घूमकर दोस्तों इस जगह पर आ गया। दोस्तों उसी प्रकार अगर आप देखेंगे दोस्तों ये हैज का चिन्ह, दोस्तों ये हैज का चिन्ह जो है यहाँ पर दोस्तों इसने क्या किया है दोस्तों, 90 डिग्री दोस्तों क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाया है। तो दोस्तों हैज हमारा कहाँ आ गया, 90 डिग्री के बाद में हमारा इस जगह पर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों अगली बार इसने क्या किया है, हैज को दोस्तों वापस से इसने 90 डिग्री रोटेट किया है, और जीरो जो हमारा सर्किल था उसको दोस्तों हमारा क्या किया है, वापस से दोस्तों इसने क्या किया है, उसको क्लॉकवाइज में 180 डिग्री रोटेट किया है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, हमारा जो सर्किल है उसको दोस्तों क्या कर रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, जबकि जो हमारा हैज का चिन्ह है उसको दोस्तों 90 डिग्री ये दोस्तों किस प्रकार कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, अब दोस्तों जो हमारा हैज है, दोस्तों हैज हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और सर्किल दोस्तों हमारा कहाँ चला जाएगा, वापस से इस साइड में आ जाएगा, और दोस्तों एक्स हमारा इस प्रकार से ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यह आकृति हमें किस में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों हमारा सर्किल यहाँ पर होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों हैज हमारा कहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर नीचे होना चाहिए था ऑप्शन डी में, तो दोस्तों ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें हैज दिया है जबकि हमारा यहाँ पर सर्किल होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल एक जो आकृति हमने बनाई है वही आकृति हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यह जो
ये जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, और दोस्तों आगे क्या दिया है, हमें यहाँ पर 12 दिया है। तो दोस्तों अगर देखेंगे इसमें, तो दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, 9 में दोस्तों क्या कर देते हैं, आप प्लस के 3 कर देते हैं, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 12 को अगर आप 4 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 48 मिल जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब दोस्तों यही सेम संबंध क्या करेंगे, हम आगे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अगर देखते हैं हम आगे, हमें दिया गया है 17 में क्या करना है दोस्तों, प्लस का 3 करना है, तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 20, जो कि हमें मिल रहा है क्वेश्चन में। और दोस्तों आगे क्या करना है, इसको 4 से गुणा करना है, तो 20 चौका 80 होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में मिल रहा है। अब यही संबंध दोस्तों हमें यहाँ फॉलो करना है। तो दोस्तों 33 में क्या करना है, हमें प्लस का 3 करना है, तो हमें मिल जाएगा 36, जो कि हमें मिल रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आगे इसको 4 से गुणा करना है, तो दोस्तों 4 से इसको गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 144। दोस्तों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों 144 हमारे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, जो दोस्तों हमारे क्वेश्चन मार्क जगह पर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो दोस्तों ये हमारा एक दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा मान लीजिए हमने दिशा और डायरेक्शन बना लिए यहाँ पर। दोस्तों हमेशा हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ हमारी ऊपर रहती है, साउथ हमारा नीचे रहता है, ईस्ट हमारा राइट में रहता है, और जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारा होता है दोस्तों लेफ्ट में। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों उत्तर पूर्व हमारा कहाँ हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है, ये उत्तर पूर्व को पूर्व कह रहा है ये। इसका मतलब दोस्तों क्या बोल रहा है, ये 45 डिग्री अगर हम जाएं तो दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, मतलब पूर्व हो जाता है। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, देखिए अब उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है, तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा उत्तर है यहाँ पर। दोस्तों उत्तर को उत्तर पूर्व कब कहा जाएगा, जब दोस्तों ये हमारा 45 डिग्री इधर चला जाएगा। तो दोस्तों उत्तर को हमारा क्या बोलेंगे, हम उत्तर पूर्व बोलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दोस्तों हमारा इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट है, तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट को क्या बोल रहा है, ये उत्तर बोल रहा है। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट को उत्तर हम कब बोलेंगे, जब हम 45 डिग्री इधर चले जाएंगे। अब दोस्तों उसी प्रकार से क्या बोल रहा है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है, जब हम 45 डिग्री ईस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट से हम दोस्तों कहाँ गए, 45 डिग्री इधर गए, तो हमने इसने क्या बोला था, हमें उत्तर को पूर्व बोला था। दोस्तों क्लॉकवाइज में हम चल रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम 45 डिग्री अगर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है साउथ को क्या बोलेंगे, तो दोस्तों साउथ को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। दोस्तों यहाँ से हम 45 डिग्री के क्लॉकवाइज में अगर जाएंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर साउथ वेस्ट बोलेंगे, तो साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है नीचे, और दोस्तों इस पे जो प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, तो इन चिन्हों का अर्थ यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसे a प्लस बी कर दिया गया है, ए माता है बी की। उसी प्रकार दोस्तों a माइनस बी कर दिया है, ए पति है बी का। ए गुणा बी कर दिया है, ए बेटा है बी का। उसी प्रकार दोस्तों ए भाग कर दिया गया है, ए भाई है बी का। और दोस्तों उसमें हमें बताना है के किस प्रकार से संबंधित है जे से। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है क्यू का संबंध यू से। तो दोस्तों यहाँ पर भाग का संबंध हमें देखना है, ए भाई है बी का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू है दोस्तों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, यू का। तो मान लीजिए दोस्तों क्यू भाई हो जाएगा किसका दोस्तों, यू का। तो मैं लिख देता हूँ यू का भाई हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यू का हमें कैसे देखना है। तो दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर गुणा। दोस्तों गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यू दोस्तों के का बेटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये यू अगर बेटा हो जाएगा के का, तो के दोस्तों इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बोल रहा है, ये आगे भी दोस्तों हमें क्या दिया है, इसने गुणा का चिन्ह दिया है के और एच में। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा के जो है एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लिख देंगे के प्लस और एच इसके ऊपर लिख देंगे। और दोस्तों आगे क्या है, हमें माइनस का चिन्ह दिया है। तो माइनस का चिन्ह होता है दोस्तों ए पति है बी का। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों एच जो है दोस्तों डी का पति है। तो दोस्तों एच डी का अगर पति है तो दोस्तों एच के ऊपर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और ये इसकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आगे क्या दिया है, हमें प्लस का चिन्ह दिया है। प्लस का चिन्ह दोस्तों क्या दिया है, ए बी की माता है। तो दोस्तों प्लस में हमें क्या दिया है, ए माता है बी की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जो है जे की माता है। तो मान लीजिए दोस्तों डी जो है जे की अगर माता हो जाएगी, तो दोस्तों जे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ पर एक
इसका हमने पैटर्न बना लिया है। अब दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर के किस प्रकार से जे से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे एच और डी दोस्तों हमारे पति पत्नी थे, और दोस्तों अगर ये इसका बेटा है तो दोस्तों ये दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा भाई बहन का या भाई भाई का। तो इसका मतलब हो जाएगा जे और के का अगर हम संबंध देखते हैं तो दोस्तों जे और के से अगर संबंध देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जे किस प्रकार संबंधित है, किससे, भाई से। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमें भाई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही निरूपण करता है। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, महिला, अध्यापक और लेखक। दोस्तों इनके हिसाब से हमें एक वेन आरेख बनाना है और हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख हमारा सही है। तो दोस्तों पहला अगर संबंध देखते हैं महिला का अध्यापक से, तो दोस्तों महिला अध्यापक हो सकती है लेकिन सभी महिलाएं अध्यापक नहीं हो सकती और सभी अध्यापक महिलाएं नहीं हो सकती। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मान लीजिए दोस्तों महिला को मैं दिखा देता हूँ एम से और अध्यापक को दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ए से। तो दोस्तों कुछ महिलाएं अध्यापक हो सकती है और कुछ अध्यापक महिलाएं हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार दोस्तों आगे का देखेंगे हम, लेखक का संबंध अगर हम दोनों शब्दों से देखते हैं तो दोस्तों एक महिला भी लेखक हो सकती है और एक अध्यापक भी लेखक हो सकता है। दोस्तों इसका आकृति वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, तो दोस्तों लेखक के मैं लिख देता हूँ एल से, दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों महिला अध्यापक भी लेखक हो सकते हैं और अध्यापक भी लेखक हो सकता है और महिला भी अध्यापक हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार का ही संभावित वेन आरेख हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख हमें नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का वेन आरेख हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में भी इस प्रकार का वेन आरेख हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी में दोस्तों हमें इस प्रकार का वेन आरेख दिखाई देता है, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज विद्यार्थी को दर्शाता है। तो मान लीजिए दोस्तों त्रिभुज जो है हमारा किसको दिखाता है, विद्यार्थी को दर्शाता है। आगे क्या बोल रहा है, वृत्त डिप्लोमाधारी को दर्शाता है। तो मान लीजिए दोस्तों वृत्त जो है हमारा डिप्लोमा को दर्शाता है। आगे क्या बोल रहा है, चतुर्भुज हमारा स्नातक को दर्शाता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये चतुर्भुज जो है हमारा स्नातक को दर्शाता है। तो आगे क्या बोल रहा है, आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ संख्याएं दी गई है उसमें उस श्रेणी विशेष संख्याओं को दर्शाती है। तो दोस्तों इसमें अब क्या पूछ रहा है, देखिए आगे, कितने विद्यार्थी डिप्लोमाधारी हैं परंतु स्नातक नहीं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, स्नातक को अलग कर देना है। तो दोस्तों जो रेड में दिख रहा है वो हमारा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दोस्तों ये स्नातक है, ये बोल रहा है हमें बस वो चाहिए विद्यार्थी। तो दोस्तों हमारे विद्यार्थी किस में दिखाई दे रहे हैं, विद्यार्थी हमें यहाँ त्रिभुज में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों कितने, डिप्लोमाधारी। तो दोस्तों डिप्लोमाधारी हमें देखना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों स्नातक वाला हम काट देते हैं रेड वाला, तो हमें दोस्तों एक ही संख्या दिखाई देती है यहाँ पर, क्या, 8। दोस्तों 8 एक ऐसी संख्या है जो विद्यार्थी भी है और दोस्तों डिप्लोमाधारी भी है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर 8 वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8 विद्यार्थी ऐसे जो डिप्लोमाधारी है परंतु स्नातक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों जो भी हमें कथन दिया होता है उस कथन को दोस्तों हम हमेशा 100% सत्य मानकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला कथन हमें क्या दिया है, देखिए, कोई टी एल नहीं है। तो मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए कोई भी टी जो है क्या है, एल नहीं है। तो दोस्तों मैं एल का और टी से संबंध बना देता हूँ। तो दोस्तों इनमें कोई भी संबंध हमारा नहीं है और सभी एल दोस्तों क्या है, हमारे के हैं। तो मान लीजिए दोस्तों सभी एल हमारे क्या हैं, के हैं। अब दोस्तों ये हमारा कथन के हिसाब से हमने एक संभावित वेन आरेख बना लिया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो दोस्तों निष्कर्ष एक हमारा क्या कह रहा है, कुछ के एल हैं। तो दोस्तों जब सभी एल के हैं तो कुछ के एल हो सकते हैं, इसका मतलब दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष एक है वो सही है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम निष्कर्ष नंबर 2, कुछ के टी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे एल का और के का टी से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब दोस्तों कुछ के टी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कोई भी के एल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी के एल नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी एल के हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ओनली निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा ऑप्शन जो डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 6 अभिनेता CEGIKM केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। तो दोस्तों मान लीजिए वो ये एक हमारी वृत्ताकार मेज है और दोस्तों 6 दोस्त हैं। दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं, वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करते हुए।
अब दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है आगे। एम जो है जी के बाईं ओर दूसरा है। तो मान लीजिए दोस्तों जी हमारा यहाँ पर बैठा है, तो दोस्तों इसके बाईं ओर कौन बैठा है, दूसरे नंबर पर एम बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोलेंगे दोस्तों क्या बोल रहा है ये, ई सी के दाईं ओर दूसरा है। दोस्तों ई सी के दाईं ओर दूसरा है, तो मान लीजिए दोस्तों सी हमारा कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है। दोस्तों इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा, दाईं ओर दोस्तों इसका हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो इस साइड में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ई सी के दाईं ओर हो जाएगा दूसरा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं के एम के तुरंत बाईं ओर है, तो दोस्तों के एम के तुरंत बाईं ओर है, इसका मतलब दोस्तों के कहाँ हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और एम के तुरंत बाईं ओर हो जाएगा इस साइड से। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है ये, तो दोस्तों अब हमारा एक स्थान बचा है और एक स्थान पर दोस्तों हमारा कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आई को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है देखिए, ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों ई हमारा कहाँ पर है, दोस्तों ई हमारा यहाँ पर है। दोस्तों इसके तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, अगर दोस्तों इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा और बाईं ओर दोस्तों इसके इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों दाईं ओर कौन बैठा है, इसके आई बैठा है। दोस्तों आई हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, एक कागज को मोड़कर काट दिया गया है जैसा कि निम्नलिखित आकृति एक्स वाई और जेड में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दर्शाया गया है कि वापस खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक कागज था यहाँ पर एकदम सर्किल आकार में। दोस्तों उसको क्या किया इसने, एक बार इसने आधा मोड़ा और उसके बाद दोस्तों इसने दोबारा इसको आधा मोड़ दिया और दोस्तों उसमें इसने एक आकृति बना दी कुछ इस प्रकार की, एक त्रिभुज जैसी। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसको वापस अगर हम खोलेंगे तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों इसमें जब हम खोलेंगे तो एक आकृति हमें इस प्रकार से यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और दोस्तों इसकी रिप्लिका हमें, पूरा कागज खोलेंगे तो हमें इस प्रकार से इसमें बनती हुई आकृति हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज की टिप दोस्तों इसमें बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों ऑप्शन भी इस प्रकार से यहाँ पर गलत हो जाएगा। उस प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी में भी इस प्रकार की आकृति हमें नहीं दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों ए में भी देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में भी इस प्रकार की आकृति हमें नहीं दिखाई देती है। दोस्तों इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो दोस्तों ये जो आकृति हमें दी गई है, यह आकृति हमें बताना है कि किस आकृति पैटर्न में ये इसको पूरा कर रही है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी में अगर देखते हैं दोस्तों आपको ये आकृति यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपको ये आकृति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज विद्यमान है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों एक हमारे यहाँ पर ये आकृति बन रही है। तो दोस्तों इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों एक आकृति हमारी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंगल त्रिभुजों को भी यहाँ पर काउंट कर लेंगे। दोस्तों एक त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा, तीसरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चौथा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पाँचवा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और छठवां हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दोस्तों सातवां हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और आठवां दोस्तों हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 त्रिभुज हमें सिंगल में और दोस्तों 3 त्रिभुज हमें यहाँ पर डबल आकृति में दिखाई। दोस्तों इनके अतिरिक्त भी हमें इसमें 2 त्रिभुज और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बड़े त्रिभुज हैं हमें इस प्रकार से यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 2 त्रिभुज और आप ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपको कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण चित्र में दिखाए अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पी क्यू पर दोस्तों एक दर्पण रखा गया है, उसके सापेक्ष में दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा राइट में चला जाता है और राइट वाला हिस्सा दोस्तों कहाँ जाता है, हमारा लेफ्ट में आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमें दिखाया एल। तो दोस्तों एल हमें किस प्रकार दिखाई देगा, सबसे दोस्तों हमें इसको राइट में दिखाई देगा, यहाँ पर ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये हमें राइट में दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में और उल्टा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एल अपने को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए। दोस्तों ए हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, एन दोस्तों हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर दोस्तों एन हमें इस प्रकार से उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप एन को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एन आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी में आपको एम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको
पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। आगे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 3 शब्द से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है दोस्तों। समय की बचत करनी है, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही पासे पर 4 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो पासे के एक के अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको देखना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा वो हमें देखना है दोस्तों। तो दोस्तों एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बाकी की सतह हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर 5 और 3 है और दोस्तों यहाँ पर 6 और 4 है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर 5 और 3 किसी और फलक पर भी दिखाई दे रही है क्या। तो दोस्तों 5 और 3 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी एक है उसके विपरीत में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा मेथड हो गया। तो दोस्तों एक हमारा किसके विपरीत हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है, ऑप्शन में दोस्तों 4 ऑप्शन में हमें 2 चिन्ह दिए हैं, आपस में इनको बदलना है और कौन सा ऑप्शन हमारा सही है वो दोस्तों हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 4 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कर लीजिए आप, यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह है दोस्तों। आगे क्या हो जाएगा, हमारा गुणा और माइनस को दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो दोस्तों गुणा की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 4। तो दोस्तों आगे क्या दिया है हमें, माइनस, और माइनस की जगह पर हम लिख देंगे गुणा 3, और प्लस की जगह पर दोस्तों प्लस रहेगा हमारा 9, और बराबर दोस्तों क्या आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 6 से 78 को काटेंगे दोस्तों कितने बार चल जाएगा, यहाँ पर हमारा 13 बार भाग चल जाएगा। और दोस्तों 13 माइनस इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर में 10। 13 प्लस का और माइनस का 12 है तो 1 आ जाएगा, और प्लस के 9 बराबर में 10। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बराबर में 10। तो इसका मतलब दोस्तों समीकरण हमारा संतुलित हो गया दोस्तों। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो दोस्तों जिस प्रकार से 7 का संबंध 329 से है, वही दोस्तों संबंध हमें देखकर हमें 9 का संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन आपके लिए हमेशा होता है होमवर्क, तो आज भी दोस्तों आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो अपलोड होती रहे। तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे दोस्तों। आशा करता हूँ 2025 में आपकी जॉब जरूर लगेगी दोस्तों, और आपकी जॉब इस बार लग कर रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।